दौरान में जो दीपक जी बात उन्होंने कही, दिन भर लगातार कंसल्टेशन चल रहे थे। हरीश साल्वे जो कि उनके ऑफिशियल लॉयर है इस पूरे केस में, लगातार उनसे बातचीत हो रही थी। बार बार ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि नहीं। ये भी सुझाव आया कि जो 4 हफ्ते का वक्त है जिसमें उनको सरेंडर करना है, उसके लिए वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जो 4 हफ्ते की मियाद बढ़ाई जा सकती है। लगातार उनकी कंसल्टेशन जारी थी। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लोग आ रहे थे, बार बार संजय दत्त से मिल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दीपक आप कह सकते हैं कि अप्रिशिएटिंग थी, अप्रिशिएट मैं करता हूँ उस बात को कि संजय दत्त बोल्डली खड़े हुए, उन्होंने जो लोग भी आ रहे थे लगातार मुलाकात कर रहे थे, पूरे परिवार को संभाल रहे थे। दिख रहा था कि दत्त साहब के बाद जो मुखिया, जो जिम्मेदारी संजय दत्त के कंधे के ऊपर थी, वो संजय दत्त निभाते हुए दिख रहे थे। कहीं से महसूस होने नहीं दे रहे थे कि वो टूटे हैं, अंदर से जरूर टूट गए थे दीपक जी। चलिए रजत, हम समझ सकते हैं कि क्या दर्द रहा होगा, किससे गुजरे होंगे संजय दत्त, क्योंकि एक गलती उन्होंने की और उसकी सजा 20 साल बाद एक बार फिर से उनको मिल रही है। बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त को देश की सबसे बड़ी अदालत में भी माफी नहीं मिली। 1993 के मुंबई ब्लास्ट को लेकर संजय दत्त को विशेष अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई थी, जिसे माफ करवाने के लिए संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश की सबसे बड़ी अदालत में संजय दत्त ने जेल में गुजारे 18 महीनों के दर्द से लेकर निजी जिंदगी और समाज सेवा तक की दुहाई दी, लेकिन उनकी दलीलों पर उनका जुर्म भारी साबित हुआ। अदालत ने संजय दत्त पर सिर्फ इतना रहम किया कि उनकी सजा 1 साल घटा दी। अब इस बात पर बहस चल रही है कि क्या संजय दत्त ने जो गुनाह किया, क्या उसके लिए वाकई वो काफी सजा भुगत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें माफ नहीं किया, लेकिन क्या संजय दत्त के पास माफी मांगने के दूसरे रास्ते खुले हैं और क्या संजय दत्त को अब माफ कर देना चाहिए? संजय दत्त ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की रात आंखों में कटी और जब दिन का उजाला फैला तो आंखें आंसुओं में डूबी थीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर संजय दत्त को सलाखों के पीछे भेजने का हुक्म सुना दिया था। उन्नीस के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी नंबर 117 संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने 31 जुलाई 2007 को 6 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ संजय दत्त की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस बीएस चौहान की बेंच ने संजय दत्त को थोड़ी राहत दी, लेकिन रियायत नहीं। अदालत ने संजय दत्त की 6 साल की सजा को घटाकर 5 साल करने का हुक्म सुनाया। सेक्शन 337 एंड 25 वो तीनों के अंदर उनको कन्विक्शन किया गया है, तो वो सारी चीजें देख के उन्होंने कंप्यूट किया है 5 ईयर। संजय दत्त ने अपनी सजा माफ करने के लिए अदालत के सामने दलील दी कि 1992-93 में उनका परिवार दंगा पीड़ितों की मदद कर रहा था, जिसके लिए उन्हें धमकियां मिल रही थीं। यहाँ तक कि जनवरी 1993 में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त पर हमला भी हुआ था। संजय दत्त का कहना था कि 1992 से पहले वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी या सजायाफ्ता नहीं थे, लिहाजा अदालत उन्हें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत रिहा कर दे। संजय दत्त ने दुहाई दी कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान करीब 13.5 साल तक उन्होंने मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हर तरह की यातना भुगती।